बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ECA इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस उसका सेकंड लेक्चर है कि सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी टेक्निक्स क्या हैं। तो हमने सिंपलेस्ट सर्किट लेकर हमने स्टार्ट किया था। हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने ECA के सिंपल KCL रूल क्या है, कब लगाते हैं और उस KCL रूल कब इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे करते हैं, हमने सिंपल सर्किट लेके उसको सॉल्व किया। आज कुछ हम कम्प्लेक्स सर्किट लेंगे और दोबारा KCL के ऊपर काम करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम KVL के ऊपर जाएंगे, किरचॉफ्स सेकंड रूल के ऊपर, जिसे KVL भी कहते हैं, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल भी इसे कहा जाता है। तो इसकी कुछ कम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। ये है आपका सर्किट नंबर 5 जो आपको मैंने फर्स्ट 4 करवाए थे, आज 6 करवाने लगा हूँ। ये KCL के ऊपर है, किरचॉफ्स करंट लॉ के ऊपर। अब किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है? सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि KCL कब लगाते हैं, KVL कब लगाते हैं। तो याद रखें, KCL हमेशा नोड्स के ऊपर लगाया जाता है और KVL हमेशा लूप्स के ऊपर लगाया जाता है। तो ये नोट डाउन कर लें, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपके काम आएगी थ्रू आउट ECA में, कि नोड्स के ऊपर KCL लगता है जबकि KVL आपका लूप्स के ऊपर लगता है। तो यहाँ हम नोड्स के ऊपर KCL लगा रहे हैं, तो वो कैसे लगाते हैं वो देखें। तो यहाँ आपके जो है ना नोड्स, वो कितने बन रहे हैं? वो आपके दो ही हैं। एक आपका अपर नोड है, ये देखें, जहाँ आपकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो अटैच हैं, और दूसरा ये नीचे वाला लोअर नोड है जो इसको हमने ग्राउंड किया हुआ। तो आप इधर देखें KCL आपने फाइंड आउट क्या करना है। एक फाइंड आउट करने वाली चीज़ है आपकी I0 फाइंड आउट करके दें मुझे, एक ये है। एक आपका I1 है कि I1 क्या है, और उसके बाद आपका V0 क्या है। तो ये आपके लिए अननोन चीज़ें हैं जो आपने फाइंड आउट करनी है। और आप नोड 1 में देखें, नोड जिसको A का नाम भी मैं दे देता हूँ, A का नोड A में, तो देखिए इस नोड में आपने KCL अगर लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे। KCL आपको कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, वो आपको कहता है कि आपने देखना सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू 0। एक ये स्टेटमेंट इसकी। सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग अवे दैट पॉइंट। तो आप सिंपल कह सकते हैं करंट एंट्री इज इक्वल टू करंट लिविंग, वो उसके इक्वल होता है। तो आप देखें इस नोड में करंट कौन कौन सी एंटर हो रही है। तो ये देखें 6 एम्पियर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये एंटर हो रही है इस नोड में। I0 करंट इससे बाहर जा रही है, जबकि आपका ये देखें I0/4 करंट इस नोड से बाहर जा रही है, और I1 करंट ही उस नोड से बाहर जा रही है। तो आपकी 6 एम्पियर करंट उसमें एंटर हो रही है, जबकि 3 करंट उसमें से बाहर जा रही हैं। तो जो 3 करंट उसमें से बाहर जा रही हैं हम उसको लीविंग में लिख लेंगे, और जो एंटर हो रही हैं उसको एंटरिंग वाली साइड पे लिख लेंगे हम। तो ये देखते हैं, करंट एंटरिंग में आ गया आपका 6 एम्पियर, 6 एम्पियर, और लीविंग में आपका ये I0/4 और I1 ये इधर आ जाएगा, I0/4 प्लस I1, ये आपका लीविंग में आ गया। अब ये देखिए, यहाँ से आपके 2 अननोन है, I0 भी आपके लिए अननोन है और I1 भी आपके लिए अननोन है। तो सबसे पहले आप एक अननोन फाइंड आउट करेंगे, उसको यहाँ पुट करेंगे, तो सेकंड अननोन भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ आपका जो I0 है, आप इसमें से I0 है उसको कॉमन ले लें, तो 1 + 1/4 I0 प्लस I1। तो ये आपके पास 2 अननोन है, एक I1 और एक आपका I0। तो इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये 4 इधर चला जाएगा, 4 + 1 5/4 इंटू I0 प्लस I1। अब हम I1 की वैल्यू और I0 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखें, I1 आपका इधर है, I1 आपका इधर है, तो इसमें आपका जो वोल्टेज है जो इस नोड का होगा वही इधर होगा आपका। तो आप कह सकते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR। अगर आपका वोल्टेज V0 है, करंट आपकी I1 है और रेजिस्टेंस आपकी R है, तो I1 आ जाएगा आपका V0/R
तो अब आर आपका 8 ओहम है, तो वी नॉट ओवर 8 ये आपका आ गया I1। और अगर आपने आई नॉट देखना है तो आई नॉट आपका यहाँ है, तो नोड वोल्टेज तो सेम होता है। तो याद रखें पैरेलल में आपकी जो वोल्टेज है वो सेम होता है, सीरीज़ में करंट सेम होता है। सीरीज़ में करंट सेम और पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होता है। जो इसके क्रॉस होगा वही इसकी क्रॉस होगा, तो जो इस नोड पे होगा वोल्टेज वही आपका इधर होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका आई नॉट है वो आपका वी नॉट ओवर 2 ही होगा। तो ये आप दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करते हैं। तो इसमें ये देखें इधर मैं पुट करने लगा हूँ 6 एम्पेयर 5 ओवर 4, आई नॉट की वैल्यू वी नॉट ओवर 2, I1 की वैल्यू वी नॉट ओवर 8। तो ये हो जाएगा 6 एम्पेयर इक्वल टू 5 वी नॉट ओवर 8 प्लस वी नॉट ओवर 8। तो यहाँ आपका एलसीएम क्या आ गया 8, ऊपर हो जाएगा 6 वी नॉट इक्वल टू 6 एम्पेयर। अब आपका ये देखें इसको आप उधर जाके आप ये कर सकते हैं वी नॉट इक्वल टू 6 इंटू 8 ओवर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 से कैंसिल, और वी नॉट आपका आ गया 8 वोल्ट। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया। एक आपने वी नॉट फाइंड आउट कर लिया। अगर आपने वी नॉट फाइंड आउट कर लिया इसको इधर पुट करें तो I1 इज इक्वल टू वी नॉट ओवर 8 है, तो वी नॉट आपका 8 आया, तो 8 ओवर 8 आपका करंट आ गया 1 एम्पेयर। I1 आ गया आपका 1 एम्पेयर। जब I1 आपका आ गया तो वी नॉट की वैल्यू इधर भी पुट करें। वी नॉट है आपका 8, तो इधर 8 ओवर 2, तो यहाँ से आपका I नॉट फिर क्या आ गया 4 एम्पेयर। तो यही आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी I1 की और I नॉट की, जो आपने कर ली हैं। अब आगे चलते हैं सेकंड सर्किट के ऊपर। ये आपका सर्किट नंबर 6 है जो मैंने यहाँ बनाया है। आप इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करना है। सबसे पहले आप किसी भी सर्किट में से जब आपने KCL अप्लाई करके निकालना हो तो आपने नोड्स आइडेंटिफाई कर लेने होते हैं। आपके सर्किट में नोड्स कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं। तो अगर आप मैं नोड्स को इधर देखूं तो यहाँ आप अगर नोड्स को देखें तो एक आपका नोड ये है, एक आपका ये बन रहा है, एक आपका ये ऊपर है सारा नोड, ये नोड है, एक आपका ये नोड है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको अगर 1 2 3 4 इस नोड्स को मैंने नाम दे दिए हैं। अब ये देखें इसमें से मैंने अननोन क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो अननोन मुझे एक आपका I1 चाहिए, फिर उसके बाद आपका I5 वो अननोन है, इधर मेंशन नहीं है कितना है, वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं I4 जो है ये भी अननोन है। उसके बाद I6 जो है ये भी अननोन है। तो ये करंट तो बता दी गई हैं कि इस रेजिस्टेंस में से पास कर रही है, वो जो करंट वो मुझे फाइंड आउट करके दें। तो सबसे पहले जो ईजीएस्ट हो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखें नोड 4 को, आप देखें आप नोड 4 के अकॉर्डिंगली हम करते हैं। नोड 4 में देखें कौन सी करंट उसमें एंटर हो रही है और कौन सी लीव कर रही हैं, तो वहाँ से आपको करंट मिल जाएगी। आई थिंक मैंने एक डाटा लिखना मिस कर दिया, वो मैं देखता हूँ वो क्या है। वो इधर है 60 मिली एम्पेयर, ये 60 मिली एम्पेयर ये। अब नोड 4 के अकॉर्डिंगली देखें तो इसमें एक करंट I1 एंटर हो रहा है, जबकि ये करंट इस नोड से बाहर जा रहा है, ये करंट भी इस नोड से बाहर जा रहा है, जो इधर से रोटेट करके ये आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो करंट एंटरिंग है वो कौन सा है, वो आपका I1 है, वो इधर आ गया। करंट लिविंग में 60 मिली एम्पेयर और 20 मिली एम्पेयर जो लीव कर रहा, तो वहाँ से आपका I1 करंट आ जाएगा, वो है 80 मिली एम्पेयर। आपने ये फाइंड आउट कर लिया। अगर आप मैं अब देखूं नोड 3 को लेके चलूं, नोड 3 को देखते हैं तो 1 बाय 1 आपने सॉल्व कर लेना। इसी तरह देखिए इस नोड में ये करंट इस नोड की तरफ आ रहा है, ये भी करंट इस नोड की तरफ आ रहा है, जबकि ये करंट नोड से बाहर जा रहा है।
तो करंट एंटरिंग कौन कौन से हैं, 20 मिली एम्पेयर और ये भी 30 मिली एम्पेयर, ये इस नोड में एंटर हो रहे हैं, जबकि I5 इस नोड से बाहर जा रहा है, तो वो इस साइड पे। तो आपका I5 करंट आ गया कितना, 50 मिली एम्पेयर, ये भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपने फाइंड आउट करना है नोड 2 को, अगर लेके नोड 2 के लिए करना था, तो नोड 2 के लिए ये देखते हैं इधर से। तो नोड 2 में अगर आप देखें तो I5 करंट इसमें एंटर हो रहा है, ये भी करंट इसमें एंटर हो रहा है, जबकि I4 और ये करंट उसमें से लीव कर रहे हैं। तो I5 प्लस 60 मिली एम्पेयर और I4 और 40 मिली एम्पेयर ये लीव कर रहे हैं। तो I5 मैंने निकाल लिया हुआ 50 मिली एम्पेयर प्लस 60 मिली एम्पेयर, I4 फाइंड आउट कर रहे हैं 40 मिली एम्पेयर, तो ये आ जाएगा 110 मिली एम्पेयर इक्वल टू I4 प्लस 40 मिली एम्पेयर। इसको भी उस साइड पे ले जाए, माइनस कर दें, तो I4 आपका आ जाएगा 70 मिली एम्पेयर। तो 70 अब ये आ गया। अब आपने लास्ट करंट निकालना है, तो वो नोड 1 के लिए, नोड 1 में देखें ये करंट एंटर हो रहा है, ये लीव कर रहा है, ये भी लीव कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं एंटरिंग जो है वो I4 है और लीविंग आपके I6 और I1 है। आपका I4 आया था 70 मिली एम्पेयर और I6 आपने निकालना है, I1 आया आपका 80। ये उधर जाके जब माइनस होगा तो I6 आ जाएगा आपका, वो आएगा -10 मिली एम्पेयर। तो ये था आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपने इस चैनल को कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो आपने ज़रूर शेयर करनी है मेरे साथ, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आपने ज़रूर पूछनी है। इंशाल्लाह आपकी क्यूरी जो है वो दूर की जाएगी, और नेक्स्ट लेक्चर में KVL को डिस्कस करेंगे। और तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।